उसमें से काफ़ी हद तक लोग इस दफ़ा कंटेनर पर मौजूद नहीं होंगे। तो जब उधर से कोई जवाबी वार आता है ना, तो फिर ये जो लंडे के दानिश्वर है ना, ये वहाँ टीवी पे बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जो उनका मीडिया सेल है ना, वो बहुत बदतमीज़ी करता है और आगे से इस तरह की लैंग्वेज, जब आप इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आएंगे तो जनाब आपके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाएगा कि वो जनाब उनको डॉक्टर्स ने मना किया था सफ़र करने के लिए, लेकिन वो इस वक्त सफ़र करते करते वो मुबैना तौर पे इटली में बैठे हुए हैं इस वक्त। सर से लेके पाँव के नाखून तक वो बीमारियों से लते पड़े हैं बकौल आपके आपके डॉक्टर्स के। वहाँ पे केस लगा हुआ है, बुला रहे हैं आपके मियाँ साहब को, आएँ जी जुर्माना जमा करवाएं। जिन अकाउंट्स का आप पूछ रहे हैं ना, वही अकाउंट टीवी पे चल रहे थे नीचे कि इन इन अकाउंट्स में पैसे जमा करवाएं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनके जो 12 अरब के असासाजात की सारी जो डिटेल थी वो तो जानबूझ के शाया करवा दी एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये भी निकलवा लें, देख लें आप। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक फ़कार हूँ, आप देख रहे हैं मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। इमरान खान साहब ने 26 तारीख दे रखी है अपने कारकुनान को रावलपिंडी पहुँचने के लिए, और इमरान खान साहब की जान को ख़तरा भी लाहिक है। और बारहा मरतबा इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जानिब से ये बात उनको बारहा मरतबा बता दी गई है कि उनकी जान को ख़तरा है। इसके बरक्स उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी पहुंचूंगा, बल्कि अपने कारकुनान को ये भी कहा कि मैं रावलपिंडी में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करूँगा। उन्होंने मुख्तलिफ़ तकारीर में कहा कि आपने इस टाइम पहुँचना है, इस टाइम नहीं पहुँचना, जिसमें उन्होंने कहा कि 12 से 1 बजे के दरमियान पहुँचना है। तो जो मौजूदा ख़तरा है उसके तहत बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाए जा रहे हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कि देखें इतनी बड़े क्राउड के बीच में जाना और इमरान खान साहब को वहाँ पहुँचा के उसके बाद कंटेनर पे पहुँचाना, कंटेनर पर पहुँचाने के बाद उन्होंने वहाँ पे ख़िताब करना है अपने कारकुनान से। और अगर वो फैज़ाबाद के मुकाम पे, पिंडी के मुकाम पे वो धरना देते हैं तो ख़तरा तो बदस्तूर वहाँ मौजूद रहेगा। तो ऐसे में अगर इमरान खान साहब को किसी किस्म की दोबारा उनके साथ इस तरह का मिसहैप करने की कोशिश की जाती है तो उनके साथ वहाँ पे कारकुनान भी मौजूद होंगे। तो लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से इस चीज़ को एक मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है और ये चीज़ इशोर की जा रही है कि अब की दफ़ा कोई इस किस्म की एक्टिविटी ना हो। जो उनका कंटेनर तैयार किया जा रहा है, कंटेनर को स्पेशली बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ शीशे की मदद से तैयार किया जा रहा है। और एक चीज़ इसके अंदर जो ऐड की जा रही है, जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि एक अच्छी चीज़ है या एक अच्छा स्टेप है, कि उन्होंने कंटेनर के अंदर एक लोहे का काम इस तरह करवा रहे हैं कि जो इमरान खान साहब की गाड़ी आएगी ना, लाइक उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी, वो सीधा डायरेक्ट ही कंटेनर के अंदर जाएगी, ना कि वो बाहर कंटेनर के रुकेंगे। यानी कि वो इतना भी रिस्क नहीं लेंगे कि इमरान खान साहब गाड़ी से निकलें, गाड़ी से निकल के कंटेनर के अंदर दाखिल हों और उस दौरान ही कोई इस तरह का वाक़या ना पेश आए। इसलिए वो कंटेनर जो है उसके अंदर डायरेक्ट गाड़ी वो घुसा के कंटेनर के अंदर लेके जाएंगे, तो उधर से ही वो अपना खिताब करेंगे और वो दोबारा खिताब करके उस गाड़ी से जिधर भी उन्होंने मूव करना हुआ वो उस गाड़ी में जाएंगे। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि उनकी इस दफ़ा सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुबैना तौर पे जो उनके लीडरान है उसमें से काफ़ी हद तक लोग इस दफ़ा कंटेनर पर मौजूद नहीं होंगे। इस वक्त वो लोग कंटेनर पे मौजूद होंगे जो खान का सिक्योर्ड, जो उनका ज़ाती स्क्वाड है वो रहेगा, और चंद चीदा जो लीडरशिप है वो मौजूद रहेगी। बाकी लीडरशिप के लिए अलग-अलग कंटेनर्स का इंतज़ाम किया जा रहा है, जिसमें जो परवेज़ खटक हैं वो अलहदा कंटेनर में होंगे, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, ये जो अलहदा कंटेनर पे होंगे। इमरान खान साहब के साथ जो बहुत चीदा लोग होंगे लीडरशिप के, जो उनके साथ कंटेनर में मौजूद होंगे। तो लिहाजा उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए उनकी गाड़ी को डायरेक्ट कंटेनर के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ, इन दोनों ने एक ट्वीट की है। जो ख्वाजा, सबसे पहले आप ये ट्वीट देख लें कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया, इमरान खान को लीडर तस्लीम करने वालों की क्या इखलाकी इक़्तिदार होंगी या इनकी सोच होगी। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारी कौम मोरालिटी के स्टैंडर्ड में कहाँ पहुँच चुके हैं। वैसे तो इमरान रियाज साहब ने इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किसी भी जो कोई भी पार्टी है, अब पार्टी में लीडरान को एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, उनके फ़ैसलों पे या उनकी ज़ातियात पे आप हमले कर रहे होते हैं, जो कि डर्टी पॉलिटिक्स हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है। अब वो करें, लेकिन जब आप ये बात करते हैं ना कि उनके जो आगे से उनको मानने वाले हैं या उनके जो तस्लीम करने वाले हैं, अब ज़रा कि वो उस पार्टी के कारकुनान होते हैं,
वो किसी भी पार्टी के कारकुनान हो, वो पीटीआई के हों, पीपल्स पार्टी के हों, मुस्लिम लीग नून के हों, जमीयत इस्लाम के हों, आप जब एज बीइंग अपने आप को कहते हैं कि मैं किसी रहनुमा हूँ किसी पार्टी का, जब आप डायरेक्ट किसी को हिट करते हैं ना, तो जब उधर से कोई जवाबी वार आता है ना, तो फिर ये जो लंडे के दानिश्वर है ना, ये वहाँ टीवी पे बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जो उनका मीडिया सेल है ना, वो बहुत बदतमीज़ी करता है और आगे से इस तरह की लैंग्वेज, जब आप इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आएंगे तो जनाब आपके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाएगा। आपको आज बड़े अच्छे तरीके से मोरालिटी याद आ रही है, तो कम अज़ कम एक ट्वीट अपने जो नकली नेल्सन मंडेला साहब हैं उस पर भी आप कर देते ना, कि वो जनाब उनको डॉक्टर्स ने मना किया था सफ़र करने के लिए, लेकिन वो इस वक्त सफ़र करते करते वो मुबैना तौर पर इटली में बैठे हुए हैं इस वक्त। इटली में जो अशरफ वड़ैच साहब हैं, जो PP-97 में से जो उम्मीदवार हैं, आपके जो MP हैं वहाँ के, उनके पास वो ठहरे हुए हैं वहाँ जाके। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ 5 मुल्कों का दौरा करना है। कमर में उनकी दर्द है, सर से लेके पाँव के नाखून तक वो बीमारियों से लते पड़े हैं। बकौल आपके डॉक्टर्स के वो सफ़र नहीं कर सकते। क्या आपकी गैरत में ख्वाजा साहब कोई शर्म, कोई हया, कोई उसका अनासर आपके अंदर पाया गया? क्या आपने उसके बारे में कोई ट्वीट, कोई बयान, कोई टीवी प्रोग्राम में बोला कि नहीं जी, डॉक्टर साहब ने उनको कहा कि आपका जहाज़ जो है पाकिस्तान की जानिब नहीं जा सकता, जबकि आप यूरोप की जानिब ट्रैवल कर सकते हैं, और मुबैना तौर पर यूरोप की जानिब जाके आप ट्रैवल करें और वहाँ जाके देखें कि कौन कौन सा मुल्क सेफ है, जहाँ पे आप जाके लंदन की जगह आप वहाँ जाके रिहाइश पजीर हो सकते हैं। क्योंकि लंदन में जो आपके वहाँ पे, हमारे वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने मियाँ साहब का वहाँ जीना हराम किया हुआ है। तो बेसिकली पाकिस्तानी अवाम को ये भी बताएं कि वो अपना नया घर ढूंढने के लिए निकले हुए हैं, बच्चों के साथ, आगे से उनकी आल औलाद के साथ वो निकले हुए हैं टूर करने के लिए। डॉक्टर ने उनको ये मशवरा दिया है पाकिस्तान की जानिब में, इस तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप गलती से पाकिस्तान की तरफ मुंह किया तो आपकी प्लेटें सारी की सारी टूट जानी, गिर जानी है। तो ख्वाजा साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इसी तरह जो हमारे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब है ना, उन्होंने भी एक ट्वीट कर लिया, जो ट्वीट उनके गले पड़ गया। उन्होंने क्या ट्वीट किया, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो ये बड़ा मज़े का इंटरेस्टिंग ट्वीट है। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए PTI ने टेलीथॉन के ज़रिए 13 अरब रुपए इकट्ठे किए। अब सानिया निश्तर साहबा ने बताया कि 4.30 अरब रुपए अकाउंट्स में मौजूद हैं। फिर नीचे उन्होंने सवाल मेंशन किए कि रकम जो बताई आपने, जो बढ़ा कर क्यों बताई? पहला सवाल उन्होंने किया। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि ये चंदे की रकम आई है, ये किन अकाउंट्स में मौजूद है? तीसरा सवाल, बेसहारा मुतासरीन में अब तक ये रकम तकसीम क्यों नहीं हुई? वैलिड क्वेश्चन है। ख्वाजा साहब, मैं आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर की दाद देता हूँ, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं यहाँ पे। लेकिन इन सवालों का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने क्या ये ट्वीट के अंदर ये सवाल उठाए कि जो सैलाब ज़दगान के लिए या ज़लज़ला मुतासरीन के लिए जो इमदाद आई थी, जो बाहर के मुल्क से आई थी, जिसके अंदर इस वक्त हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर 57,000 पाउंड का जुर्माना हो गया कि वो उन्होंने खुद खा ली है। 10,000 पाउंड मुबैना तौर पे उन्होंने खुद अपने दामाद अली इमरान के ज़रिए और करते कराते वो लंदन पहुंचाई वापस। और क्या आपने ये बात कभी मियाँ साहब से पूछी कि मियाँ साहब, जो वहाँ से 15,000 आए थे, बीच में से 5,000 पाउंड जो हैं वो आपने इधर शिफ्ट कर दिए हैं जो मुख्तलिफ़ कामों के अंदर, और 10,000 पाउंड आपने वापस भेज दिए ना मुबैना तौर पर, और अली इमरान के थ्रू करते कराते आपने लंदन में भिजवा दिए हैं। तो क्या आपने उस वक़्त ये सवाल किया? ये सवाल आपको दूसरों के वक़्त ही क्यों याद आ जाते हैं? तो लिहाजा, और आप ये कहते हैं कि वो सुरखरू हुए, सादको अमीन हुए, इंटरनेशनल सादको अमीन साबित हुए, वहाँ पे केस लगा हुआ है, बुला रहे हैं आपके मियाँ साहब को, आएँ जी जुर्माना जमा करवाएं। तो लिहाजा अब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। पहले नंबर पे आपने कहा कि जो रकम ज़्यादा क्यों बताएगी? आपकी तलाक के लिए अर्ज़ यह है कि रकम ज़्यादा नहीं बताएगी, जितनी रकम बताएगी थी उतने ही रकम अकाउंट्स में मौजूद थी, और जिन जिन जो आप मुतासरीन की बात कर रहे हैं ना, उन तक मुख्तलिफ जगह पे पहुँचाई गई थी। इस वक्त की कंडीशन ये है कि इस वक्त बकाया जात जो 4.30 अरब अकाउंट्स में रह गए हैं, वो उनकी बात कर रही हैं। तो थोड़ा बहुत आप भी अक्ल को हाथ दें, थोड़ा बहुत आंखें और कान खोल के रखें कि खाली आपने अपने हवारी रखे हुए हैं ट्वीट करने के लिए कि बस एक खबर दे दो, मैंने ट्वीट करनी है। आप खुद भी खबर की तहकीक किया करें। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ कि बेसहारा मुतासरीन में अब तक क्यों तकसीम नहीं हुई। उन्होंने तो तकसीम कर दी हुई है, फैक्ट्स एंड फिगर पड़े हुए हैं। जिन अकाउंट्स का आप पूछ रहे हैं ना, वही अकाउंट टीवी पे चल रहे थे नीचे कि इन अकाउंट्स में पैसे जमा करवाएं, आपकी हुकूमत है, चेक करवा लें।
आप इधर तो आप जैसे आपने अपनी हुकूमत में जानबूझ के वो जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके जो 12 अरब के असासा जात की सारी जो डिटेल थी वो तो जानबूझ के शाया करवा दी एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये भी निकलवा लें, देख लें आप, आपकी हुकूमत, आप चेक कर लें कि अकाउंट्स में कितने पैसे पड़े हुए हैं। लिहाजा ख्वाजा साहब आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। अच्छा, जब ख्वाजा साहब ने ये ट्वीट किया ना, इस ट्वीट के बाद ख्वाजा साहब की इतनी दुर्गत बनी है, ट्विटर पे इतनी दुर्गत बनी है कि वो आइंदा इस किस्म का ट्वीट नहीं करने वाले। अगर आप इनके ट्वीट पे जाएं ना तो ट्वीट के नीचे जाके देखें ना तो इन अवाम ने ऐसी दुर्गत बनाई है ना इनकी कि वो दोबारा इस किस्म का ट्वीट कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीलॉग में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।